वक्त आपके फ्रेंड की वेडिंग पर जाना है। आखिर ऐसा क्यों डैड? क्योंकि स्वीट हार्ट, मेरे सब ओल्ड फ्रेंड्स वहाँ पर होंगे। उन्होंने तुम्हें इतने सालों से नहीं देखा बेटा। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी बेटी को देखे कि मेरी बेटी कितनी बड़ी और समझदार हो चुकी है। डैड, आप तो ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे मैं कोई शो पीस हूँ। मैम जोन, तेयंग ठीक तो कह रही है, वो कितना ज्यादा थकी हुई थी सफर से। आप किसी और दिन तेयंग को अपने फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा देते ना। बेचारी तेयंग इतनी देर प्लेन का सफर करती रही और अब गाड़ी में बैठकर हमारे साथ वेडिंग हॉल में जा रही है। जिन वो इतने टाइम से तेयंग से मिलने का वेट कर रहे थे, इतने सालों से, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तेयंग की पिक्चर देखी थी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि उनके लिए ये दिन कितना स्पेशल बन जाएगा मेरी बेटी को देखने के बाद? ओके डैड, मुझे पता है कि आपसे बहस करना बिल्कुल बेकार है क्योंकि आप काफी ज्यादा जिद्दी हैं। फाइन फाइन, चलो जल्दी से चलते हैं शादी में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपके फ्रेंड्स के साथ फेक स्माइल्स नहीं करने वाली। ओके, दैट्स माय गर्ल। ये हुई ना अच्छी बात। मुझे पता था कि तुम मुझे ना नहीं करोगी। देखना वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करेंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है कौन सा प्यार करेंगे। ऐसा प्यार कि उन्होंने मेरा पहला कोरिया का दिन ही बर्बाद कर दिया। छुटे ना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई बोलना, बोलना माही बोलना। इससे मिलो दोस्तों, ये है मेरी बेटी तेयंग जो अभी फ्रेश लंदन से आई है। वाओ नामजोन, ये बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं लग रही। ये देखकर हमें काफी ज्यादा खुशी हुई। वैसे अंकल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं अपने डैड की जैसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। वाओ, इतना बड़ा धोखा। मेरा फ्रेंड मेरी साइड पे नहीं बल्कि मेरी बेटी की साइड पे है। वाओ नाइस। तेयंग, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था ना तो तुम बिल्कुल इतनी छोटी सी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई। ऑफ कोर्स अंकल, मैंने बड़ी तो होना ही था ना। अब मैं डोरेमोन तो नहीं हूँ ना। अरे तेयंग, तुम भी ना। और तेयंग, बिहेव करो थोड़ा सा, तुम्हारे पापा के फ्रेंड्स आए। मॉम, अभी तो मैं बिहेव ही कर रही हूँ। अभी आपको पता नहीं है कि अगर मैं बिहेव ना करती तो मैं क्या बोलती यहाँ पर। काफी शैतान बेटी है आरम तुम्हारी। अब दूर तुझसे जाना नहीं, एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन। Oh my God, who the hell is that? इनको देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये डैड के कोई बोरिंग अजूशी फ्रेंड हो। ऐसा लग रहा है कि ये किसी बाइकर फोटोशूट से बाहर निकला है। ये तेयंग, तुम वहाँ पर अकेली खड़ी क्या कर रही हो? यहाँ पर आओ। डैड, आपने मुझे अपने इस दोस्त से तो मिलवाया ही नहीं। ओह राइट, ठीक है तेयंग, एक्चुअली ये काफी ज्यादा स्पेशल फ्रेंड है मेरा। इससे मिलो, ये है जॉन जंगकुक, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तुम इसको अंकल जॉन बोल सकती हो। ओह अंकल, रियली? डैड, आपको पता है ये अंकल आपसे ज्यादा हैंडसम और जवान लग रहे हैं। मैनर्स यंग लेडी, हेलो बोलो प्रॉपर्ली। हाय अंकल जॉन। हेलो तेयंग, मैंने तुम्हारे बारे में काफी बातें सुनी है तुम्हारे डैड से। वेट, रियली? डैड, आपने इनको मेरे बारे में कुछ बुरा तो नहीं ना बताया? अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ बुरा क्यों बोलूंगा? तुम तो मेरी इतनी प्यारी बेटी हो ना। एक्चुअली तेयंग, तुम्हारे फादर ने मुझे बताया था कि तुम उनकी काफी ज्यादा जिद्दी बेटी हो। इसने बताया था कि तुम कभी भी इनकी बात नहीं मानती। डैड, सीरियसली? आप मुझे इस तरह से किसी स्ट्रेंजर के सामने किस तरह से एक्सपोज कर सकते हैं? अरे ये कोई स्ट्रेंजर थोड़ी ना है, ये तुम्हारे अंकल हैं बेटा। आप बहुत बुरे हैं डैड, हमेशा मुझे धोखा दे देते हैं। वैसे तेयंग, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे डैड ने बिल्कुल सच बोला था तुम्हारे बारे में। ग्रेट, एक और इंसान मेरे खिलाफ हो चुका है। वैसे अंकल जॉन, आप ये तो बताएं कि आपकी दोस्ती कैसे हुई मेरे डैड के साथ? एक्चुअली बेटा, मैं एक बिजनेस के लिए तुम्हारे डैड से मिलने आया और उस वक्त तुम्हारे डैड पर मेरा दिल आ गया। तुम्हारे डैड के मसल्स, उनकी थाइस, मेरा दिल तो वहीं पर रुक गया। और उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मुझे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं दोस्ती कर सकता था और तो कुछ कर नहीं सकता था। Oh my God, Uncle John, you are impossible.
जंकुक इधर आओ, हमें ज्वाइन करो तुम भी। ओके मैं अभी आया। ओहो मेरे पास वाली सीट तो एम्प्टी नहीं है। तुम ऐसा करो जंकुक कि तुम टेयन के पास जाके बैठ जाओ। मोम व्हाई मी? क्योंकि तुम लकी हो इसीलिए। ओह माय गॉड, इस इंसान से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? डैम इट। टेयन कंट्रोल करो खुद पर। ये तुम्हारे डैड के फ्रेंड है, योर अंकल। सो अंकल जियोन, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? आपकी एज क्या है? मेरी एज, मैं 38 का हूँ। 38? ओह माय गॉड, कोई 38 का होकर इतना ज्यादा हैंडसम कैसे हो सकता है यार? हैंडसम? केयरफुल तेयंग, कहीं तुम्हारे डैड मुझसे जेलस ना हो जाएं। ये तेयंग तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारे डैड भी यहीं पर बैठे हैं, तुम उनको भी हैंडसम बोल सकती थी वैसे। डैड मैं तो बस सच बोल रही हूँ। आप देखें तो इनकी तरफ, इनके फेस पर बिल्कुल भी जूलिया नहीं है और ना ही इनका पेट बाकी अंकल्स की तरह बाहर को निकला हुआ है। टोटली अनफेयर। ओ माय गॉड, ये इलीगल है। किसी को इतना हैंडसम और हॉट नहीं होना चाहिए यार। टेयन क्या तुमने कुछ बोला? नो 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 नथिंग। मैं कह रही थी कि नाइस वाटर, बहुत ही ज्यादा क्लियर वाटर है। वाओ सो कूल। अरे टेयन तुम काफी ज्यादा फनी हो। सो मेरे डैड ने बताया कि आप आज ही कोरिया से आए हैं। आप उससे पहले कहाँ पर थे? आप उससे पहले कहाँ पर रह रहे थे? मैं लंदन में रह रहा था। हाँ लंदन? क्या लंदन में थे? यस, कुछ सालों से मैं लंदन में था। नो वे, मैं आज ही लंदन से आई हूँ। यू नो मैं वहाँ पर पढ़ने गई थी और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आप वहाँ पर रहते हैं। ओह ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। तो हम लोग एक ही शहर में थे लेकिन अब तक हम लोग आमने सामने नहीं आए थे। वाह क्या बात है। सीरियसली इमेजिन करो कि मैं आपको लंदन में मिलती। मेरे पास एक कूल अंकल होने थे जो मुझे फ्री की कॉफी खरीद कर दे दिया करते। क्या पता मैं तुम्हारे लिए ऐसा ना करता और मैं वहाँ पर तुम्हें हमेशा तंग करता। वैसे भी मैं तुम्हारे डैड का बेस्ट फ्रेंड हूँ, याद करो लड़की। जंकुक मेरी बेटी को तंग ना करो। वैसे भी वो काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है ऑलरेडी। डैड वैसे मुझे बिगाड़ने वाले भी आप ही हैं। तो जंकुक तुमने क्या प्लान किया कि तुम कितने टाइम तक कोरिया में रहोगे? मैं सोच रहा हूँ कि 2 महीने मैं यहीं पर गुजारूं। और वैसे भी ये डिपेंड करता है कि सब कुछ किस तरह का रहता है। सो अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। ओह दैट्स ग्रेट मैन, इसका मतलब है कि हम लोग इतने सालों के बाद कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगे फाइनली। यस तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो जॉन। वैसे भी काफी ज्यादा टाइम हो गया हम लोगों को अच्छे से बात किए हुए। वैसे साउथ कोरिया काफी ज्यादा चेंज हो गया ना? हाँ यार ये कोरिया और कोरिया तो चेंज होता रहता है, लेकिन मुझे यकीन है जंकुक कि तुम काफी जल्दी एडजस्ट कर लोगे यहाँ पर। वैसे तुम तब तक कहाँ पर रहने वाले हो? तुमने बताया नहीं कुछ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से फारिग होकर जल्दी से होटल बुक कर लूँ। हाँ क्या बोला तुमने? होटल? लेकिन एक होटल क्यों? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हैरान होने वाली बात नहीं है लेकिन एम्बैरसिंग की बात है जंकुक। मेरा बेस्ट फ्रेंड अब एक होटल में रहेगा। वाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैम जोना प्लीज अब स्टार्ट मत हो जाना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे घर में आके रहूं। देखो ना कितना अजीब लगता है। लाइक एक स्ट्रेंजर माय फुट। तुम कोई स्ट्रेंजर नहीं हो, यू आर अ फैमिली। अगर तुम मेरे होते हुए एक होटल में रहोगे तो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। लोग मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि नैम जोन ने अपने बेस्ट बडी को अपने घर में रहने के लिए जगह नहीं दी और वो बेचारा होटल में रह रहा है। आयम तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, अभी तक बिल्कुल ओवर ड्रामेटिक हो हमेशा की तरह। और तुम आज भी बिल्कुल वैसे हो जिद्दी। इसलिए एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो जंकुक, तुम हमारे साथ रहोगे। ओके 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 मुझे पता है कि तुमसे बहस करना बेकार है। तुमने अपना फैसला कर लिया तो मैं तुम्हें मना तो कर नहीं सकता। सो ओके एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोला तुमने। अब मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। ओके फाइन फाइन तुम जीत गए और मैं हार गया, लेकिन मैं तुम्हारे घर कल को आऊंगा। अभी मुझे कुछ काम निपटाने हैं। ओके ये बहुत अच्छी बात है। मेरी वाइफ और मेरी डॉटर ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाएगी।
आर्यन और जंगकुक खड़े बातें कर रहे थे और एक साइड पर खड़ी हुई ताehyung उनको गौर से देख रही थी, बल्कि उनको नहीं जंगकुक को। उसकी आईज जंगकुक के ऊपर टिकी हुई थी और जंगकुक ये नोटिस करता है, लेकिन फिर अपना ध्यान दूसरी तरफ कर देता है। जल्दी से उठ जाओ, हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं। मम्मा 5 मिनट्स और प्लीज, मुझे बस अभी अभी तो नींद आई थी। कोई बहाना नहीं चलेगा ताehyung, क्योंकि आज तुम्हारे डैड के बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं, तो तुम्हें अच्छे से उनका वेलकम करना चाहिए ना। मम्मा कौन से बेस्ट फ्रेंड आ रहे हैं अब डैड के? वैसे भी डैड के 100 से ज्यादा दोस्त हैं। अरे ताehyung कोई आम फ्रेंड नहीं आ रहे, उनके जॉन जंगकुक आ रहे हैं और वो यहाँ पर ही रहेंगे कुछ टाइम के लिए। ओह माय गॉड, क्या बोला आपने मॉम? अंकल जॉन वो हमारे घर आ रहे हैं? यस अंकल जॉन। अब तुम ऐसा करो कि जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। वैसे भी तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अभी किसी ग्रेव से उठी हो। ओह माय गॉड, मुझे जल्दी से रेडी होना पड़ेगा। वैसे भी वो पहुंचने वाले होंगे। हाँ, बेल किसी भी वक्त बज सकती है। मॉम आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? क्योंकि तुम्हें इस तरह से देखने में मुझे मजा आता है। जो खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूं छोड़ दूं। ताehyung बेटा जल्दी से जाओ, दरवाजा खोलो, तुम्हारे डैड घर पर नहीं है। परफेक्टली फाइन हूँ, हमेशा की तरह फिट। तुम बताओ लिटिल गर्ल, कैसी हो तुम और कैसी चल रही है तुम्हारी लाइफ? मैं भी बिल्कुल आपकी तरह ही हूँ, बिल्कुल फिट। इससे पता चल रहा है कि तुम अपने डैड पर गई हो, उन्हीं की तरह तुम मेरी नकल कर रही हो। थैंक यू वेरी मच। तो क्या तुम्हारे डैड घर पर है? नो, वो बाहर गए हैं, लेकिन मेरी मम्मा अंदर ही है। आए अंदर आए, आपको बाहर खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जॉन वेलकम टू आवर होम। थैंक्स किडो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा तुम लोगों के घर में आकर। अंकल, मुझे डैड ने बताया था कि आप होटल में रुकने का प्लान कर रहे थे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने ये सोचा भी कैसे। हाँ, क्या मतलब है कि सोचा भी कैसे? होटल्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे जितना कंफर्टेबल हमारा घर है, वो भी मेरे होने से। हमेशा मैं आपको एनॉय करती रहूंगी। ताehyung, वैसे तुम सच में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इतना कैसे बोल लेती हो। टेक्निकली मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एक अंकल की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। आप तो किसी सेलिब्रिटी की तरह दिखते हो। वैसे ये कुछ ज्यादा हो गया। तुम्हें यकीनन मुझसे कोई ना कोई चीज चाहिए होगी, इसलिए तुम मेरी इतनी तारीफ कर रही हो। नो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं बस सच बोल रही हूँ। जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे, वास्ते जाऊं दूं मैं गवाह ना भी दूं। Anyway, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आपका रूम दिखाऊं? वैसे भी मुझे डैड ने बोला था कि मैं आपको आपका रूम चेक करवा दूं कि आप कंफर्टेबल हैं या फिर नहीं। हाँ जरूर लिटिल होस्ट, चलो चलते हैं। सच कहूं छोड़ दूं, धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा मुझको क्या। ये रहा आपका बेडरूम सर, बिल्कुल फ्रेशली क्लीन सोफ्ट बेड और एक लवली व्यू। लेकिन यहाँ पर कोई मिनी बार नहीं है। आई एम रियली सॉरी। नॉट बैड, तुम काफी ज्यादा अच्छी टूर गाइड होते हैं। ये सर्विस सिर्फ वीआईपीज़ के लिए। गुड, मैं याद रखूंगा हमेशा। ओके, अपना ही घर समझे। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, आई विल, डोंट वरी लिटिल गर्ल। ये सब कुछ काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है।
नो डैड, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा रही। आप ये मत सोचिएगा कि आप मुझे कहेंगे और मैं मान जाऊंगी। टियंग, ये बस एक छोटी सी पार्टी है। वैसे भी हमारे रिलेटिव्स ने तुम्हें इनवाइट किया तो तुम्हें जाना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम 1 घंटे के लिए वहाँ पर चली भी जाओगी तो तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला है? क्या आपको पता नहीं है डैड कि मेरे लिए ये पार्टी कितनी ज्यादा बोरिंग होने वाली है? मैं किसी कोने में बैठूंगी अकेली या फिर मैं आंटीज की बातें सुनूंगी जो अपने बच्चों के ग्रेड्स के बारे में मुझे बताना शुरू हो जाएंगी। नो थैंक्स, मुझे बिल्कुल भी नहीं जाना। टियंग, तुम इस तरह का एक्ट क्यों कर रही हो? तुम अब बड़ी हो गई हो। वैसे भी एक लिटिल फैमिली गैदरिंग से तुम मरने वाली नहीं हो। लेकिन मैं अकेली क्यों जाऊं? वहाँ पर वैसे भी मेरी एज के सारे अनोइंग कजन होंगे। मुझे वहाँ पर नहीं जाना डैड। क्या चल रहा है गाइस यहाँ पर? आखिर लिटिल टियंग इतना ज्यादा गुस्से में क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि वर्ल्ड वाइड 3 स्टार होने वाली है? ओह जंगकुक, तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आए हो। अब तुम ये जो टियंग को समझा सकते हो। मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ और मेरे पास इस नॉनसेंस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैंने इसको बोला था कि रिलेटिव्स ने पार्टी रखी है, इसको इन्वाइट किया तो ये चली जाए, लेकिन ये बात ही नहीं मान रही हमारी। तो ये प्रॉब्लम है कि टियंग अपने डैड की बात नहीं मानना चाहती। नो, प्रॉब्लम ये है कि डैड हमेशा मुझे बोरिंग थिंग्स करने का बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि टियंग काफी ज्यादा स्टबर्न चाइल्ड है? शायद मुझे किसी ने बोला था कि मैं बिल्कुल भी जिद्दी लड़की नहीं हूँ। डैड तो झूठ बोल रहे हैं। याद आया कुछ? अंकल जियोन, आपको मेरी साइड बनना चाहिए था वैसे। सॉरी लिटिल गर्ल, लेकिन अच्छे बच्चे तो वही होते हैं जो अपने मॉम डैड की बात मानते हैं, चाहे कोई भी बात हो। फाइन फाइन, मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक कंडीशन पर। कंडीशन? कौन सी कंडीशन थी यंग? अंकल जियोन भी मेरे साथ जाएंगे पार्टी में। हाँ मैं? लेकिन मैं क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी, और मैं अकेली तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाली वहाँ पर। ये तो गलत बात है ना। मैं तो तुम्हारे किसी रिलेटिव को जानता भी नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पर जाके क्या करूँगा? मैं तो एक स्ट्रेंजर की तरह वहाँ पर बैठूंगा। ये मेरा मसला नहीं है। आपको मुझे फोर्स करने से पहले ये सोचना चाहिए था। और अब आप मेरे साथ चल रहे हैं, बस एंड ऑफ डिस्कशन। गुड लक जंगकुक, अब तो तुम्हें जाना ही होगा टियंग के साथ, क्योंकि तुम इसको मना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं एक चाइल्ड के हाथों ब्लैकमेल हो रहा हूँ, क्योंकि आप हो रही हैं ब्लैकमेल। ऑलराइट, तुम जीत गई जिद्दी लड़की। ये मुझे पता था कि आप मुझे मना बिल्कुल भी नहीं करोगे। टियंग, वैसे बहुत बुरी बात है, तुमने मेरे दोस्त को ऐसे बुरी सिचुएशन में फंसा दिया है। मेरी पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कितनी लड़ाइयाँ, तो अखियाँ कितनी लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें मेरी तकदीर। परफेक्ट। अंकल जॉन तो मुझे इस तरह से देखकर बिल्कुल पिघल जाएंगे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके। लगता है कि किसी ने पार्टी वर्ड को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। ऑफ कोर्स, वैसे भी मैं हर काम अच्छे से करती हूँ ना, इसीलिए। यस, ये तो मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरी जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है। अरे यार, अंकल जी कहाँ पर चले गए? उन्होंने बोला था कि वो मुझे बोर नहीं होने देंगे, और अब खुद गायब हो गए। ओके, मुझे खुद ही उनको जाकर देखना होगा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना। अंकल जियोन, आप यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ बात कर रहा था। तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो कि जैसे तुमने मुझे किसी बुरे काम से पकड़ लिया हो?
हाय टियंग, कैसी हो तुम डार्लिंग? मैं ठीक हूँ आंटी लीजा। गुड गुड। और बताओ तुम्हें कैसी लगी ये पार्टी? ऑनेस्टली मुझे इस तरह की पार्टीज बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे काफी ज्यादा बोरिंग लगी पार्टी। ओह, आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, उनको क्लासी पार्टीज पसंद ही नहीं आती। आई थिंक टियंग तुम्हें एलिगेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि बोरिंग कहना चाहिए। बाय द वे, तुम्हारे मॉम और डैड क्यों नहीं आए? मुझे तो लगा था कि वो तुम्हारे साथ आएंगे। डैड काफी ज्यादा बिजी थे और मम्मा को घर में कुछ काम था, तो इसीलिए नहीं आए और मैं आ गई उनकी जगह। ओह, ये तो अच्छा नहीं हुआ। अंकल जीवन काफी ज्यादा लेट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को घर जाना चाहिए। क्या इतनी जल्दी? अभी तो हम पार्टी में आए थे, तो आई थिंक हम लोगों को रुकना चाहिए। नो, मैं थक चुकी हूँ और मुझे घर जाना है। ओके ठीक है। मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ, तो अखियाँ कितने लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ ना। इतनी ज्यादा बोरिंग पार्टी थी, मुझे तो लग रहा था कि मैं बिल्कुल मरने वाली हूँ। मरने वाली हो यार? वैसे इतनी भी बोरिंग पार्टी नहीं थी और वैसे भी मुझे मजा आया। तुम्हारी आंटी लीजा काफी ज्यादा अच्छी है। व्हाट? नो, वो अच्छी है क्या? मुझे तो वो अच्छी नहीं लगी। खैर छोड़ो, तुम गाड़ी में बैठो प्रिंसेस। स्टॉप कॉलिंग मी दैट, मैं कोई प्रिंसेस नहीं हूँ। वैसे टियंग, ये किस चीज की पार्टी थी? क्योंकि मुझे ये पार्टी किसी वेडिंग या बर्थडे की तो नहीं लगी। क्या आप सच में जानना चाहते हैं कि ये किस चीज की पार्टी थी? ऑब्वियसली मैंने वहाँ पर घंटा गुजारा, तो मुझे पता तो होना चाहिए ना। ओके, मैं बताती हूँ, लेकिन आप शॉक्ड होने वाले हो। ये थी आंटी लीजा की डिवोर्स की पार्टी। वेट वेट वेट, क्या बोला तुमने? डिवोर्स की पार्टी? डिवोर्स की पार्टी भी होती है क्या? यस यस, वो अपनी डिवोर्स की पार्टी हर साल मनाती हैं। उनकी डिवोर्स को 5 साल हो गए और 5 साल से वो ये पार्टी करती आई हैं। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। लोग अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो अपनी डिवोर्स सेलिब्रेट कर रही हैं। यस यस, वो हमेशा सेलिब्रेट करती हैं और कहती हैं कि ये मेरी फ्रीडम एनिवर्सरी है। वाओ, कोरिया ने तो मुझे बिल्कुल हिला के रख दिया यार। वैसे अंकल जॉन, सच बताऊं तो पूरी पार्टी से ज्यादा आपका हंसना मुझे ज्यादा एंटरटेन कर रहा। केयरफुल लिटिल गर्ल, इस तरह के कॉम्प्लीमेंट से मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें मेरी कंपनी पसंद आ रही है। मैं तो ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सच है। तू शामिल है मेरे हंसने में, रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मेरे पागल। तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, मेरा कोई ना होके भी। अंकल जीवन, ऐसा करते हैं कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं। वैसे भी आज की रात काफी ज्यादा बोरिंग है, मॉम डैड बाहर है और मैं बोर हो रही हूँ काफी ज्यादा। क्या इस वक्त मूवी देखनी है? लेकिन काफी ज्यादा टाइम हो गया, तो तुम्हें सोना नहीं है क्या? नो, मुझे नहीं सोना और मुझे पता है कि आपको भी बिल्कुल नहीं सोना, तो हमें मूवी देखनी चाहिए आई थिंक। चलो ऐसा करो कि तुम कोई मूवी चूज करो। ओके ओके ओके, मैं अभी नेटफ्लिक्स पे कोई मजे की मूवी ढूंढती हूँ। ओके। ओह, ये मूवी तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे मुझे लगा था टियन कि तुम कोई चीजी टीन मूवी चूज करोगी। हे, ये चीजी टीन मूवी है, इसलिए अंकल जीवन आपको मुझे रोस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टियन, काफी ज्यादा टाइम हो गया। आई थिंक तुम्हें अपने डैड को कॉल करनी चाहिए, उनसे पूछो कि वो कब घर आएंगे। डैड ने पहले बोला था कि वो लेट हो जाएंगे, काफी ज्यादा लेट, इसलिए उन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग सो जाएं। तो मॉम डैड ने बोला था सोने का, तो फिर आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए। वैसे भी हमने एक मूवी तो देख ही लिया है, तुम जाओ, लेकिन मैं यहीं पर हूँ, अभी मैं कुछ और देखूंगा। तो इसका मतलब है कि आप मुझे सोने का बोल रहे हैं, लेकिन आप अभी नहीं सोने वाले। लेकिन क्यों? एक्चुअली मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है टीम, तो अभी नहीं। सेम, मुझे भी आदत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बोला तो अब जानना तो पड़ेगा ना। ओके बाय बाय, गुड नाइट अंकल जीवन। तू है तो तू है मुझे नींद नहीं आ रही, लगता है कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है। आई थिंक मुझे अंकल जीवन के पास जाना चाहिए। अखियाँ मेरी पूछ रही हैं तुमको, मेरे चैन। ओ टियंग, तुम
फिर उठ गई। और वैसे भी आपको मेरे सामने एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है अंकल जॉन, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं। सॉरी, मुझे बुरी आदत है फियरलेस सोने की। सो मुझे नहीं पता था कि तुम इस वक्त यहाँ पर आ जाओगी। वैसे सच कहूँ तो मुझे इस बात से कोई भी मसला नहीं है। आंखों में जागो रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके। What the hell, टियंग, तुम क्या कर रही हो? ओह, आखिर आप मुझसे इतना ज्यादा क्यों घबरा रहे हैं? डरने की कोई बात नहीं है। उठो यहाँ से, अभी इसी वक्त यहाँ से उठो। लगता है तुमने काफी ज्यादा ड्रिंक कर लिया, तो आई थिंक तुम्हें सो जाना चाहिए। मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ड्रंक नहीं हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और वैसे भी मुझे आपसे कोई बात करनी से जरूरी। टियंग, डोंट। आई लाइक यू। नो नो नो, आई मोर देन लाइक यू अंकल जॉन। क्या बोला तुमने? क्या करती हो तुम? जब मैंने आपको पहली बार उस शादी में देखा था ना, मैं तब से सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रही हूँ। जिस तरह से आप स्माइल कर रहे थे, जिस तरह से आप हैंडसम लग रहे थे, ये सब कुछ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। एंड मुझे पता है ये सब कुछ काफ़ी ज़्यादा क्रेजी लग रहा होगा आपको, मैं पागल लग रही होंगी बिल्कुल, लेकिन मैं सच बताना चाहती हूँ, मुझे आप अच्छे लगते हो, और मैं आपको फैमिली फ्रेंड से ज़्यादा चाहती हूँ। लाइक कुछ ज़्यादा, कुछ आगे का। स्टॉप इट टियंग, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं तुम्हारे डैड का बेस्ट फ्रेंड हूँ, यानी कि तुम्हारा अंकल। हमारे एज डिफरेंस के बारे में तो देखो, मैं तो तुम्हारी एज से डबल हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी कुछ नहीं हो सकता टियंग। एज इज जस्ट अ नंबर। आई डोंट केयर। मुझे बस इतना पता है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। दैट्स इट। डैम इट टियंग, इस तरह की बातें क्यों कर रही हो तुम? आखिर क्यों नहीं? मुझे पता है कि आप भी कुछ ऐसे ही फील करते होंगे, आपकी आंखों से पता चल रहा है। यहाँ से उठो टियंग, अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आ गए तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो तो मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे सबकी कोई भी परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं क्या फील करती हूँ। प्लीज आप मना मत करो। टियंग, तुम कैसे ये सब कुछ बोल सकती हो? तुम अपने सेंस में हो क्या? जंगकुक, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। आप प्लीज मुझे उठाकर मेरे रूम में छोड़ो। क्या तुम पागल हो गई हो टियंग? उठो यहाँ से, अभी कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा, वो सब लोग वैसे भी बाहर गए हुए हैं। प्लीज छोड़ो, फिर पक्का मैं तंग नहीं करूँगी। मैं जल्दी से बेडरूम में जाके सो जाऊंगी। आप प्लीज मुझे छोड़ो। जग में रंग जैसे रुत में तरंग जैसे, तू है तो तू है शो करवा रही हूँ कि मैं आपको कितना चाहती हूँ। मेरे चैन नहीं है कितनी लड़ाइयाँ, तो अखियाँ कितनी लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें, तेरी तकती जाऊँ नींद चुराइयाँ, तो मेरी नींद चुराइयाँ। इनफ टियंग, स्टॉप। ये सब कुछ बहुत गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे, तू इश्क इश्क सा मेरे। अरे अंकल जॉन, कब तक बचेंगे आप मुझसे? अब तो मुझे आपसे प्यार हो चुका है, और मेरे प्यार से कोई भी भाग नहीं सकता। What the hell टियंग, तुम पागल हो चुकी हो। तुम एक छोटी सी बच्ची हो मेरे सामने, मैं कितना बड़ा हूँ। आखिर तुम मेरे साथ क्या कर रही हो टियंग? तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं। तो अंकल जॉन, क्या आप मुझे इग्नोर करना चाह रहे हैं? आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती। टियंग, अपना ब्रेकफास्ट करो चुप करके। वाह, नाइस कन्वर्सेशन अंकल जॉन। अब आप इस तरह से मुझसे बात करेंगे? तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा होगा टियंग। खुदा खुद भी दे जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ। टियंग, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ देख रही हूँ कि आप मुझे कब तक इग्नोर कर सकते हो। तो ठीक है, तुम यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करो और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दुनिया से लेना
धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना। कहिए अब तुम मेरे रूम में क्या करने आई हो? क्या तुम्हें किसी ने इतनी तमीज नहीं सिखाई कि किसी के कमरे में जाओ तो नॉक करना चाहिए? लेकिन मैं आखिर आपके बेडरूम में आने के लिए नॉक क्यों करूं? आपने पहले तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं बोला। आप इतनी वियर्ड एक्टिंग क्यों कर रही हैं? क्या बोला तुमने? मैं वियर्ड एक्ट कर रहा हूँ? नो, मैं वियर्ड एक्ट नहीं कर रहा हूँ। जो तुम कर रही हो वो गलत है तहिंग, बिल्कुल गलत है। गलत? नो जंगकुक, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मुझे पता है सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैं आपको पसंद करती हूँ, दैट्स इट। तहिंग तुम मुझसे छोटी हो और कितनी ज्यादा छोटी हो। तुम बिल्कुल यंग हो। तुम्हें लगता है कि ये प्यार है, लेकिन ये प्यार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें रियलाइज होगा और तुम फिर मुझसे मूव ऑन कर लोगी। और वैसे भी एक दिन तुम्हें तुम्हारी एज का कोई और मिल जाएगा और फिर नो, इस तरह का मत बोलो। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बिल्कुल भी परवाह नहीं करती कि आप मेरी एज के हो या नहीं। और मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, दैट्स इट। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही तहिंग? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तुम नैमजोन की डॉटर और वो मुझ पर ट्रस्ट करता है। मैं उसका ट्रस्ट कैसे तोड़ सकता हूँ? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, ना ही मुझे किसी रूल की परवाह है, ना ही मुझे किसी सोसाइटी की। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और मुझे आपसे शादी करनी है, बस, और कुछ भी नहीं है। मुझको इरादे दे, कसमें दे, वादे दे। तहिंग तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें आखिर किसने ये परमिशन दी है कि तुम मुझे किस करो? आप मेरे साथ इतना रूड बिहेवियर क्यों कर रहे हो? मैंने आपको बताया कि मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो जैसे मैंने कुछ शेमफुल कर दिया है। शट अप तहिंग, अपना ये आइडिया अपने दिमाग में रखो और दफा हो जाओ। मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगा, समझ आया तुम्हें? नाउ लीव। फाइन, आप मुझे पसंद नहीं करते, ओके। आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते, ठीक है। मैं यहाँ से डिसअपेयर हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। मैं लंदन चली जाऊंगी और कभी भी वापस नहीं आऊंगी। आप कभी भी दोबारा अपनी लाइफ में मेरा फेस नहीं देखोगे। और आपको मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं चाहे मरूं या जीऊं, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं मूव ऑन कर लूंगी। आप यहाँ पे रहो और अपनी एज की लड़की से शादी कर लेना, ओके? इधर भी तू निगाहें सुन रहा रो रहा हूँ। अंकल जॉन, डोंट कॉल मी अंकल जॉन। अब बताओ तहिंग, आप खुश हो ना? या फिर आप भी, तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है? ओह माय गॉड, मैं खुद से भी ज्यादा खुश हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच इसके लिए। लेकिन मैं और ऐसा नहीं करने वाला। तुम्हें सबसे पहले ग्रो होना है तहिंग। तुम इतनी छोटी हो और यू नो ये सब कुछ डेंजरस हो सकता है। डेंजरस मे बी, लेकिन देख लेना, ये सबसे बेस्ट रहेगा और एक दिन मैं ये प्रूफ कर दूंगी। गॉड, यू रियली ट्रैप मी। और मैं जानता हूँ इस फैसले के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप मुझसे बिलोंग करते हैं। मेरे डैड की फिक्र बिल्कुल भी मत करें, हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे, ओके? बस अभी आप सिर्फ हमारे बारे में सोचें, ओके? फाइन। तो आज रात को हम लोग सिर्फ ये मोमेंट इंजॉय करेंगे और सुबह को हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को नैमजोन को किस तरह से समझाना है। ओके, आप इस चीज़ की फिक्र मत करें और मैं चाहती हूँ कि अभी हम लोग डैड से कोई भी बात ना करें। हम लोग अपना ये रिलेशन प्राइवेटली इंजॉय करते हैं और फिर जब टाइम आएगा तो फिर हम सबको बता देंगे, ओके? मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ ठीक है या फिर नहीं, लेकिन अब तुम इतना कह रही हो तो मैं मना नहीं कर सकता। है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे है तुझी से कटके। गाइस, ये था अंकल विद बेनिफिट्स का सीजन 1 और अगर तुम लोगों को इसका सीजन 2 चाहिए है ना तो 60 के लाइक्स कंप्लीट कर दो। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैंने पूरा सीजन, नेक्स्ट सीजन है जो सीजन 2, वो मैंने फुल लिख लिया और इतना मजे का धमाकेदार होने वाला है ना कि मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को 60 के व्यूज तो कंप्लीट करने होंगे। जल्दी से कंप्लीट करो तो उसके बाद मैं फौरन से अपलोड कर लूंगी, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल रेडी है। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।